पर ये जो फ्लॉप का धब्बा लगा है ना, सैडली वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। क्या रीजन है इसके पीछे? वॉर 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन 52 करोड़ रुपीस था, सेकंड डे कलेक्शन 57 करोड़ रुपीस था। क्या सच में वॉर 2 फ्लॉप होना डिजर्व करती थी? मैक्सिमम ऑडियंस को वॉर 2 थिएटर में ही देखनी थी और कई सारे लोगों ने फिल्म थिएटर में देखना ही कैंसिल कर दिया। कुछ लोग लॉजिकल वेज में फिल्म देखते हैं, कुछ लोगों को लॉजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ डिफरेंस। और वॉर 2 के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। बुरा बोलने वाले लोगों का परसेंटेज सबसे कम है। मैं फिल्मों में बहुत ज्यादा लॉजिक्स, फिजिक्स, आइंस्टाइन और न्यूटन के लॉज नहीं ढूंढता, पहले ही सीन में फेल थी, बट इट इज एंटरटेनिंग। 1 नंबर और 2 नंबर कहा किया। हो सकता है कि आपके लिए ये गलत है और मेरे लिए वो सही है, तो फिर क्या जरूरत है लॉजिक ढूंढने की? एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। साउथ ऑडियंस ने एक बॉलीवुड फिल्म को, आप खुद ही सोचिए, जबरदस्त रिव्यूज दिए थे। यही सिकंदर के साथ भी हुआ था। 3 मेजर रीजंस दैट मेड वॉर 2 अ फ्लॉप फिल्म। सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली वॉर 2 फ्लॉप होने की कगार पर खड़ी है, और वी कैन से फ्लॉप ही हो गई है। फिल्म को रिलीज हुए अब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी भी 300 से 320 करोड़ के बीच में है और डोमेस्टिक कलेक्शन 200 से 220 करोड़ के बीच में है। सो इट इज़ क्लियर कि वॉर 2 अभी तक अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है, क्योंकि फिल्म का बजट 400 करोड़ के आसपास है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद इस वीकेंड में कुछ अच्छा कलेक्शन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। सो सैडली वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। बट द क्वेश्चन हियर इज, क्या सच में वॉर 2 फ्लॉप होना डिजर्व करती थी? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। चलो, एक बार के लिए मान लिया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर डिजर्व नहीं करती थी, ये भी मान लिया कि सुपर हिट डिजर्व नहीं करती थी, पर ये जो फ्लॉप का डब्बा लगा है ना, स्पाई यूनिवर्स को या फिर ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म को, ये तो वॉर 2 बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी, नॉट एट ऑल। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न्स है इसके पीछे? वॉर 2 के फ्लॉप होने के पीछे एक्चुअल रीज़न्स क्या है? सो आई हैव डिकोडेड 3 मेजर रीज़न्स दैट मेड वॉर 2 अ फ्लॉप फिल्म। और ये सब मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव द प्रूफ्स, और प्रूफ के साथ ये सब बातें मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। थर्ड रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले और दूसरे रीज़न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ नेगेटिव रिव्यूज़। नेगेटिव रिव्यूज़ ने वॉर 2 को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। प्रॉब्लम नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ दिए गए हैं, जिस तरह के एकदम हाईली नेगेटिव रिव्यूज़ वॉर 2 के लिए दिए गए हैं, उससे ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। वॉर 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन 52 करोड़ रुपीज़ था, सेकंड डे कलेक्शन 57 करोड़ रुपीज़ था, और उसके बाद फ़िल्म के कलेक्शन में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। फ़िल्म का कलेक्शन गिरता ही गया है, और उसका वन ऑफ द रीज़न नेगेटिव रिव्यूज़ है। मैक्सिमम ऑडियंस को वॉर 2 थिएटर में ही देखनी थी। वॉर 1 की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद अब जब वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में फेस ऑफ होने वाला था, तो उसके लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। इसीलिए कई सारे लोग, मैक्सिमम लोग वॉर 2 को थिएटर में ही देखना चाहते थे। लेकिन लोगों को तो फ़िल्म देखने से पहले रिव्यूज़ देखने की आदत है। लोगों ने रिव्यूज़ देखे जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, वो रिव्यूज़ उनके दिमाग में घुस गए और कई सारे लोगों ने फ़िल्म थिएटर में देखना ही कैंसल कर दिया। और कहा देखी, ये तो आप सबको पता ही है। देखो यार, ऐसा है ना, जो लोग फ़िल्मों को रिव्यूज़ करते हैं ना, उनका फ़िल्में देखने का एक पर्सपेक्टिव है। उनकी फ़िल्मों से कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत है। जो लोग फ़िल्मों को रिव्यूज़ करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं। हर इंडस्ट्री की फ़िल्में देखते हैं, हर तरह की फ़िल्में देखते हैं, तो फ़िल्म्स को लेके उनका पर्सपेक्टिव, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है। पर जो ऑडियंस है, वो तो इतना ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करती है नहीं। ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस रिव्यू करने वाले लोगों से ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। कुछ लोग लॉजिकल वेज में फिल्म देखते हैं, कुछ लोगों को लॉजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट मैटर करता है, और भी कई बातें हैं। सो द पॉइंट इज, हर इंसान का फिल्में देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जब भी हम किसी फिल्म का रिव्यू देखते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, वो रिव्यू हमारे दिमाग में घुस जाता है, और जब हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो फिल्म देखने के लिए हम उसी नजरिए के साथ जाते हैं, और फिल्म को जज भी हम उसी नजरिए से करते हैं। बट वो आपका नज़रिया नहीं है, फ़िल्म देखने का वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं है, वो उस रिव्यूअर का नज़रिया है। जिस बंदे ने उस फ़िल्म का रिव्यू किया है, उसने उसके पर्सपेक्टिव से उसका रिव्यू किया है। बट द प्रॉब्लम इज़, वो रिव्यू आपके दिमाग में घुस गया है, और अब आप उस फ़िल्म को भी उसी तरीके से जज कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। आपका नज़रिया अगर फ़िल्म देखने का सिर्फ़ एंटरटेनमेंट है या फिर कुछ और है, तो आप फ़िल्म को उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से उसे जज भी कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिव्यूज़ मत देखिए। चीज़ें अवेलेबल है तो हम उसका बेनिफिट लेते हैं, रिव्यूज़ अवेलेबल है तो हम रिव्यूज़ भी देखते हैं। बट द पॉइंट इज़, अगर वो रिव्यूज़ आपके दिमाग में जा रहे हैं, तो फ़िल्म देखने से पहले आप वो रिव्यूज़ मत देखिए। अगर आपको सच में वो फ़िल्म देखनी है, तो पहले जाकर फ़िल्म देखिए, बाद में आकर रिव्यूज़ देखिए। आपको डिफ़रेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। आप ये बात ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे कि यार फ़िल्म तो अच्छी थी, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? या फिर यार फ़िल्म तो इतनी बुरी थी, ये इसको अच्छा क्यों बोल रहा है? यू विल डेफिनिटली फाइंड अ डिफरेंस। बस उस फ़िल्म को ना अपने नज़रिए से देखिए, और वॉर 2 के साथ एग्ज़ैक्टली यही हुआ है।
जो ऑडियंस फिल्म को सिर्फ थिएटर में देखना चाहती थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से वो ऑडियंस थिएटर में गए ही नहीं। उन्होंने ये फ़िल्म थिएटर में जाके देखी ही नहीं। बट जो ऑडियंस थिएटर में गई है, मैक्सिमम ऑडियंस को ये फ़िल्म अच्छी ही लगी है। मैक्सिमम ऑडियंस ने इस फ़िल्म के बारे में रिव्यूज़ अच्छे ही दिए हैं। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप बायरफ के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट देखिए और वहाँ पे जाके कमेंट्स पढ़िए। मैक्सिमम लोगों ने फ़िल्म की तारीफ़ ही की है। अब ये मत बोल देना कि वहाँ कमेंट करने के लिए भी उनको पैसे मिले हैं। मैंने भी अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उस पर ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, लेकिन एक सैंपल साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो इनफ है। 73% लोगों ने फ़िल्म को सुपरहिट कहा है और मैक्सिमम परसेंटेज फ़िल्म को अच्छा बोलने वाले लोग ही हैं। बुरा बोलने वाले लोगों का परसेंटेज सबसे कम है। आपके लिए अगर ये डेटा इनफ नहीं है तो आप खुद जाके अलग-अलग पोस्ट में लोगों के कमेंट्स चेक कीजिए। मैक्सिमम लोगों ने फ़िल्म को अच्छा ही कहा है। तो ज़रा सोचिए कि अगर मैक्सिमम ऑडियंस थिएटर में जाके फ़िल्म देखती तो वॉर 2 फ्लॉप बिल्कुल नहीं होती। या किसी और का क्यों, मेरा ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं बचपन से फ़िल्में देखता आ रहा हूँ। फ़िल्में मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है। पर मैं फ़िल्में सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। अगर वो फ़िल्म मुझे एंटरटेन कर रही है तो मैं उसमें फ़ालतू के लॉजिक्स नहीं ढूँढता। ऐसा भी नहीं है कि फ़िल्म एकदम इलॉजिकल हो, पर मैं फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा लॉजिक्स, फ़िज़िक्स, आइंस्टाइन और न्यूटन के लॉज़ नहीं ढूँढता। अब अगर पुष्पा 2 को लॉजिकल वेज़ में देखा जाता तो फ़िल्म पहले ही सीन में फ़ेल थी। पुष्पा 2 के पहले ही सीन में ये दिखाया गया है कि अल्लू अर्जुन 40 दिन तक एक ही कंटेनर में था और उसी में छुप कर वो इंडिया से जापान आया है। और ये दिखाया गया है कि 40 दिन तक वो उस कंटेनर में जापानीज़ सीख रहा था। पर भाई 40 दिन तक उसने उस कंटेनर में सर्वाइव कैसे किया? क्या खाया? 1 नंबर और 2 नंबर कहाँ किया? कोई लॉजिक है इस बात में? कंटेनर में अंधेरा होता है। अगर 40 दिन तक कोई इंसान इतने अंधेरे में रहे और अचानक से सनलाइट के एक्सपोज़र में आ जाए, तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब धुंधला-धुंधला दिखेगा। और पुष्पा तो कंटेनर से बाहर आके उन जापानीज़ लोगों को पेल रहा है। अब इसमें भी क्या लॉजिक है? बट इट इज़ एंटरटेनिंग। वो देख के आपको एंटरटेनमेंट मिला एंड दैट्स इट। अगर आपको वो सीन एंटरटेनिंग लगा है, आपको मज़ा आया है, तो फिर क्या ज़रूरत है लॉजिक ढूँढने की? पर यही चीज़ें आपने वॉर 2 के साथ क्यों नहीं की? ये सारी बातें पुष्पा 2 के रिव्यूज़ करते वक़्त इन रिव्यूअर्स ने अपने रिव्यूज़ में क्यों नहीं बोली? वॉर 2 के लिए तो बड़े लॉजिक्स उभर के आ रहे थे। पुष्पा 2 के लिए ये लॉजिक्स कहाँ गए थे? यार मुझे नहीं पता कि ये जो नेगेटिव रिव्यूज़ है, ये पेड रिव्यूज़ है या नहीं? बट आई होप कि ये पेड रिव्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है देन इट्स अ शेम। अगर वो फ़िल्म मुझे एंटरटेन कर रही है, जो कि फ़िल्में बनाने का होल एंड सोल पर्पज़ है। फ़िल्में एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई जाती है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। यार अब विद्या बालन को देख के ये मत बोल देना कि मैं द डर्टी पिक्चर जैसी फ़िल्म को प्रमोट कर रहा हूँ। कुछ लोग ना यार कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वैसे ये बात अलग है कि डर्टी पिक्चर भी किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी। ख़ैर अपने पॉइंट पे आते हैं और यही मेरा पर्सपेक्टिव है। हो सकता है कि आपके लिए ये गलत है और मेरे लिए वो सही है। सो द पॉइंट इज़ सबका पर्सपेक्टिव अलग-अलग होता है। जैसा मेरा पर्सपेक्टिव ये है, आपका भी एक नज़रिया हो सकता है फ़िल्में देखने का। सो इसमें रिक्वेस्ट कि फ़िल्मों को अपने नज़रिए से देखिए, रिव्यूज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और उसके बाद उस फ़िल्म को जज कीजिए। यू विल डेफिनिटली फाइंड अ डिफरेंस। मेरी इस वाली वीडियो में मैंने सैयारा को छपरी कहा था, जो कि गलत है। मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बट फ़्लो में मेरे मुँह से वो निकल गया। तरण आदर्श ने सैयारा को 4.5 स्टार दिए थे और वॉर 2 को सिर्फ़ 1 एंड हाफ स्टार। तो फ़्लो में वो निकल गया। कुछ लोगों को उस बात का बुरा भी लगा एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब यार ये मत बोल देना कि जैसा मैंने सैयारा के लिए कहा, उन लोगों ने वॉर 2 के लिए कहा होगा। फ़्लो में एक आधा वर्ड गलत निकल सकता है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट नहीं। बट द पॉइंट इज़ सैयारा मेरे लिए अच्छी फ़िल्म नहीं है। बट कई सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम ऑडियंस के लिए वो एक अच्छी फ़िल्म है और इसीलिए सैयारा एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बन गई है। मैंने सैयारा फ़िल्म का रिव्यू भी नहीं किया, क्योंकि जब मैंने देखा कि फ़िल्म काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ रही है, तो बिना मतलब के एक नेगेटिव रिव्यू बनाने का कोई सेंस ही नहीं था और पॉज़िटिव रिव्यू करना मतलब फ़ेक रिव्यू हो जाता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सो इन शॉर्ट अगर रिव्यूज़ आपके दिमाग पर हावी होते हैं, तो फ़िल्म देखने से पहले रिव्यूज़ मत देखिए और अगर हावी नहीं होते हैं, तो रिव्यूज़ पहले देखिए और फिर जाके फ़िल्म अपने नज़रिए से देखिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़िल्में थिएटर में देखते हैं, अपने नज़रिए से देखते हैं, उन्हें वो फ़िल्म अच्छी भी लगती है, पर वापस आकर जब वो रिव्यूज़ देखते हैं, तो उस फ़िल्म को वो उस रिव्यूअर के नज़रिए से जज करने लगते हैं। अपना नज़रिया भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें फ़िल्म अच्छी लगी थी, थिएटर में उन्होंने वो फ़िल्म एन्जॉय भी की। लेकिन अब रिव्यूज़ देखने के बाद अगर रिव्यूज़ नेगेटिव है, तो यही लोग फ़िल्मों को अलग तरीके से जज करते हैं, अलग-अलग तरीके से कमेंट करते हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, पर वो फ़िल्म आपने उतनी इंटेलेक्चुअल वे से नहीं देखी है।
आपका वो नजरिया ही नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन के बारे में। सो द सेकंड रीजन इज क्लैश विद कूली। रजनीकांत की फिल्में अब पैन इंडिया रिलीज होने लगी है, लोगों को उनकी फिल्में पसंद भी आती है। सो कहीं ना कहीं वॉर टू का कलेक्शन कूली की वजह से अफेक्ट हुआ है, स्पेशली साउथ कलेक्शन। जूनियर एनटीआर की वजह से साउथ में जो कलेक्शन आना चाहिए था, कुली की वजह से वो कलेक्शन नहीं आ पाया। साउथ की ऑडियंस ने वॉर की जगह कुली को प्रीफर किया। अब इसके पीछे भी निगेटिव रिव्यूज एक कारण हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि एज यूजुअल साउथ ऑडियंस ने एक बॉलीवुड फिल्म को अवॉइड कर दिया है। साउथ की ऑडियंस ना अपने फेवरेट स्टार्स के लिए लॉयल है। वहाँ की ऑडियंस अपने फेवरेट स्टार की फिल्में थिएटर में जाके देखती है। वहाँ की ऑडियंस रिव्यूज के चक्कर में नहीं पड़ती। पर इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ की ऑडियंस रिव्यूज के चक्कर में अपने फेवरेट स्टार की फिल्में थिएटर में जाकर देखती ही नहीं है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। अब पूरी फिल्म के रिव्यूज भी मिक्स्ड रिव्यूज है, कई सारे लोग अच्छा बोल रहे हैं तो कई सारे लोग बुरा भी बोल रहे हैं, पर फिल्म तो हिट है, फिल्म तो हिट हो गई है। वाई? आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं थर्ड रीजन के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, एंड द रीजन इज पायरेसी। कई सारी ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने फिल्म थिएटर में जाके नहीं बल्कि डाउनलोड करके देखी है। अब इसके पीछे भी निगेटिव रिव्यूज ही एक कारण है। अब आप बोलेंगे कि यार पुष्पा भी तो लीक हो गई थी, उसने कैसे 1,000 करोड़ कमा लिए। तो यार पुष्पा के रिव्यूज पॉजिटिव थे, और सिर्फ पॉजिटिव नहीं थे, जबरदस्त रिव्यूज दिए थे। और इसी वजह से लोग पुष्पा देखने के लिए थिएटर में गए, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड था। ऑडियंस ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि उन्हें पुष्पा थिएटर में ही देखनी है, और ऊपर से रिव्यूज भी अच्छे आ गए, धमाकेदार रिव्यूज आ गए, तो लोग भर भर के गए थिएटर में देखने के लिए। पर इसके बिल्कुल अपोजिट वही ऑडियंस जिन्होंने वॉर टू के लिए भी यही डिसाइड किया था कि वो वॉर टू को भी थिएटर में जाकर ही देखेंगे, रिव्यूज के आने के बाद उन्होंने फिल्म को डाउनलोड करके देख लिया। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, योगी बोलता है चैनल ने अपने चैनल पर एक पब्लिक पोल पोस्ट किया था। उस पोल में 75,000 वोट्स आए हैं, एंड इट इज शॉकिंग कि 66% लोगों ने वॉर टू को डाउनलोड करके देखा है, और सिर्फ 34% लोगों ने फिल्म को थिएटर में जाके देखा है। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर पायरेटेड कॉपीज अवेलेबल नहीं होती तो निगेटिव रिव्यूज देखने के बाद भी ऑडियंस थिएटर में जाके फिल्म जरूर देखती, क्योंकि फिल्म तो देखनी थी। और वही गेम हो गया, नेगेटिव रिव्यूज देख लिए, रिव्यूज दिमाग में चले गए, पायरेटेड कॉपी अवेलेबल थी, देख ली। वही थर्ड क्लास क्वालिटी वाली पायरेटेड कॉपी देखकर ये लोग वॉर टू को जज कर रहे हैं। आप ऑनेस्टली बताइए, क्या सच में वॉर जैसी फिल्म मोबाइल पर देखने वाली फिल्म है? उस फिल्म का मजा तभी आएगा जब उसको थिएटर में देखोगे। और ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो पायरेटेड कॉपी देखी, थर्ड क्लास कॉपी, उसे देखने के बाद ये लोग अब उस फिल्म के वीएफएक्स को जज कर रहे हैं। इट इज मतलब क्या बोलूं यार मैं। अब यही सिकंदर के साथ भी हुआ था। भाई की फिल्म थी, सलमान भाई की फिल्म थी, लोग सलमान भाई को देखने के लिए थिएटर में तो भर भर के जाते हैं, पर फिल्म हो गई लीक तो लोगों ने डाउनलोड करके देख ली। वैसे उसके रिव्यूज भी निगेटिव ही थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिकंदर अच्छी फिल्म थी, ओके ओके थी, पर अगर पायरेसी नहीं होती तो फिल्म का कलेक्शन कुछ और होता। और यही वॉर के साथ भी हुआ। वॉर को पायरेसी की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और इसे हम सब रोक सकते हैं। प्लीज़ पायरेटेड कॉपीज देखना बंद कीजिए, अपने मोबाइल से वो पायरेटेड कॉपीज वाली ऐप्स डिलीट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट स्टार की फिल्में हिट हो, उनकी फिल्में चले, उनकी फिल्मों पर फ्लॉप का धब्बा ना लगे, तो से नो टू पायरेसी। साउथ की मैक्सिमम ऑडियंस फिल्मों को थिएटर में देखते हैं, वो लोग इन चक्करों में नहीं पड़ती है। तो यार हम क्यों पढ़ते हैं? हम लोग ये नेगेटिव रिव्यूज और ये पायरेसी के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? अगर आपने डिसाइड कर लिया है पहले से कि आपको एक फिल्म थिएटर में जाके देखनी है, तो उसको थिएटर में जाके देखिए, आपको मजा आएगा। हो सकता है कि आपको फिल्म अच्छी लगे या फिर बुरी भी लगे, लेकिन वो आपका अपना नजरिया होगा। तो ना आप नेगेटिव रिव्यूज के बेस पे उसे जज करेंगे, और ना ही थर्ड क्लास पायरेटेड कॉपी देख के। फिल्मों के जो क्लैशेस होते हैं वो तो होंगे, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो रिव्यूज देखना या पायरेटेड कॉपीज देखना, इस पर हमारा कंट्रोल है। एट द एंड वो हमारा डिसीजन है। यार ये ऑनलाइन शॉपिंग करने जैसा थोड़ी है कि किसी चीज़ के रिव्यू देख लिए, रिव्यूज़ नेगेटिव है तो वो चीज़ नहीं खरीदी। फिल्में एक्सपीरियंस करने के लिए होती है, फिल्मों को लोग जीते हैं, फिल्में लोगों को छू जाती है, उनके दिलों को टच करती है, इसीलिए फिल्मों को थिएटर में जाकर देखिए। इट्स अ रिक्वेस्ट कि इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़िए। आपका अपना नज़रिया है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, और उसी हिसाब से फिल्मों को देखिए, जज कीजिए, और उसी हिसाब से कमेंट्स भी कीजिए। और क्या बोलूँ यार मैं, शब्द खत्म हो गए मेरे। नाउ आई लीव इट टू योर फाइन सेंस ऑफ थिंकिंग एंड योर विजडम। दैट्स व्हाट आई कैन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप मेरी बात से थोड़ा भी एग्री करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उन सारे लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग नेगेटिव रिव्यूज़ के चक्कर में और पायरेसी के चक्कर में पड़ते हैं। कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो अवेयरनेस आएगा इन सारी चीज़ों को लेकर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद।